औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है उसके हवाले से बात करेंगे। एकदम जब से हमने देखा है कि बच्ची वालिदैन के हवाले हुई है, सोशल मीडिया गैंग मुसलसल और तरह तरह की ऐसी बातें कर रहा है कि जिसको देखकर, इसको सुनकर यकीनन हंसी आती है, लेकिन इन लोगों ने झूठ और डिठाई की जो दुकान खड़ी की हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर तरह से झूठ बोल लिया, हर तरह से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर ली। और ये सारा कोई सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के हवाले से, वरना हकीकत में ये लोग जान चुके हैं कि ये हार चुके हैं। हकीकत में ये लोग मान चुके हैं कि ये हार चुके हैं। अब इन्होंने सिर्फ अपनी फेस सेविंग करनी है, सिर्फ अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यही बातें मैंने पहले भी कही थी। और अब ये मुख्तलिफ यूट्यूबर के साथ जो है ना वो पंगेबाजी का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। पहले हमने देखा कि इन्होंने फ़याज़ रामे के साथ शुरू किया ये सिलसिला। फ़याज़ रामे से जब बात आगे बढ़ी तो अब जो है ना वो डॉक्टर शुजात और फिर सोराब बरकत, मारिया अली, इन लोगों के भी नाम लिए जाने लगे। फिर कोर्ट रिपोर्टर नजम ज़ारा और शाहिद हुसैन तो खैर वैसे ही को अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो सच्चाई की रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज फिर वही बात की जा रही है। और शाहिद खान साहब जो हैं न्यूज़ 360 वाले, उनके बारे में भी यही कहा गया कि बहुत सारी गलत बातें की गई। वो शाहिद खान साहब जो है ना वो बड़े धीमे लहजे में बात करने के आदी हैं, लेकिन बात पते की करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि जी इन्होंने डॉलर लिए हैं, और यही बातें जो है ना बाकी अहबाब के बारे में भी की गई। खुद मेहदी काज़मी साहब के बारे में भी यही की बातें की गई। सवाल ये है कि एक बात जो है कि मेहदी काज़मी साहब की बेटी अगवा हुई, बेटी को घर से अगवा के करीब से अगवा किया गया, धोखे से बुलाकर अगवा किया गया, उसके बाद लाहौर से कराची ले जाया गया। वो सारी बातें हैं, लेकिन जो एक चीज़ है कि इन लोगों के यहाँ शायद रिवायत होगी कि औलाद को पैसों की खातिर कुछ कर दें, लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने ऐसा नहीं किया। मेहदी काज़मी साहब के को जितना भी लालच भी दी गया तो उन्होंने उसका जवाब नेगेटिव में दिया। उसके बाद यही बात सोशल मीडिया विंग वाले के बाद हम लोग जब बात करते हैं बेलौस होकर, हमारा किसी से कोई ये फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में कभी आईफोन की बात की गई, कभी डॉलर्स की बात की गई, कभी क्या। जिन लोगों के यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते हैं वो यकीनन वीडियोस के बाद व्यूज़ के पैसे उनको मिलते हैं, तो यही उनकी इनकम होती है। इसके अलावा शाहिद खान ने तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कहा है कि जी अगर किसी के पास सबूत है तो लाएं कि न्यूज़ 360 के किसी बंदे को पैसे दिए गए या उन्होंने पैसे वसूल किए। ज़ाहिर है यूट्यूब का जो चैनल है वो जब मोनेटाइज होता है तो उससे इनकम आती है, व्यूज़ के हिसाब से आती है। इस वक्त चूँकि झूठ साबित होने पर लोगों ने ज़ुनैरा माहम का और बाकी लोगों का चैनल देखना छोड़ दिया है। और बाकी लोग तो खैर 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक की फहरिस्त में, ज़ुनैरा माहम शायद 5 लाख के करीब की फहरिस्त में थी। लेकिन अब फिर वो बात है कि उसके व्यूज़ कम हो गए हैं। व्यूज़ ख़रीदना भी, सब्सक्राइबर ख़रीदना भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। व्यूज़ असल बात होती है, और वही व्यूज़ जिसके ऊपर पैसे मिलते हैं। और वो व्यूज़ ज़ुनैरा माहम के बहुत हद तक गिर चुके हैं, जिसकी वजह से ज़ुनैरा माहम बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है और इस तरह की बातें कर रही हैं जिससे वो लोगों में नेगेटिविटी फैले। देखा हमने कि अली जाफ़री जो है ना वो किस तरह बौखलाहट का शिकार है। वो बच्ची को मार देने की बातें करता है, और फिर जिस तरह उनकी एक एक बात झूठ साबित हुई, यकीनन वो एक बड़ी बात है कि जब जो भी बात करते हैं झूठ साबित होती है। जो भी बात करते हैं सिर्फ
जो अब तक 2 बातें उनकी सच्ची साबित हुई हैं जिसका उनको क्रेडिट जाता है कि अदालत की कार्रवाई कल कुछ नहीं होगा, कल कुछ नहीं होगा। काफ़ी मुकामात पर सच्ची हुई है और फिर वो दरिंदा ज़हीर 15 दिनों के बाद फिर उसको ज़मानत मिल गई। उसके अलावा देखा जाए, बच्ची कराची से लाहौर नहीं आएगी, आ गई बच्ची, दारुल अमान नहीं जाएगी, चली गई बच्ची, वालिदैन से नहीं मिलेगी, ये मिल गई बच्ची कि वालिदैन के टाइम, मुलाकातों के टाइम बाथरूम में छुप जाती है, झूठ साबित हो गया। तो उसके अलावा फिर ये बातें, फिर बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाएगी, चली गई, वालिदैन के हक़ में बयान नहीं देगी, तो बयान भी दे दिया। तो ये सारी बातें वो हैं कि हालांकि वो अदालत में वो तो दरिंदा ज़हीर भी मौजूद था और वो इशारे भी कर रहा था, उससे बातें करने की कोशिश भी कर रहा था। और फिर जब बयान से पहले भी सईद रिंद ने दोनों को साथ खड़ा किया था, फिर भी अदालत में जो है ना वो बच्ची वालिदैन के साथ गई। तो इस चीज़ का सबूत है कि ये मुकम्मल झूठों का गैंग है, इनका काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। मज़ीद बातें जारी हैं और सबूतों का इंतज़ार रहेगा, सबूतों का नहीं, सबूतों का इंतज़ार रहेगा कि जी किसने कितने पैसे लिए। ये तो हम जानते हैं कि ज़ुनैरा इमाम की ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं जिसमें वो लोगों से पैसे मांग रही थी और इवन फ़ोटोकॉपी करने के पैसे मांग रही थी। तो मज़ीद बातें अगली वीडियो में होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।